अभी कुछ ही दिन पूर्व सीबीआई जांच शुरू होने में थोड़ा विलंब होता देख के कुछ लोग फिर से राजनीति करने लगे। मैं उन सभी भाड़े के लोगों से कहना चाहूंगा कि वे अपने अकाउंट से पूछें कि सीबीआई जांच की क्या प्रक्रिया होती है। हमारी सरकार किसी के दबाव में काम नहीं करती। हाँ, ये बात जरूर है कि हम बातचीत करते हैं, संवाद स्थापित करते हैं। कोई भी अच्छे सुझाव देगा तो हमारी सरकार उन सभी को अपने कार्य प्रणाली में लाएगी, अपने कार्यक्रमों में सम्मिलित करेगी, नीति में सम्मिलित करेगी। सरकार के लिए सुशासन में जहां आवश्यकता है उनका उपयोग करेगी। जो गलत करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सेवक का दायित्व संभालने के पश्चात मैंने देखा हमारे राज्य के युवाओं को नकल माफियाओं के कारण दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ता है। इसलिए मैंने जिस दिन मुख्य सेवक के रूप में 4 जुलाई 2021 को इस दायित्व पर काम करना प्रारंभ किया था, उसी दिन मैंने संकल्प लिया था कि राज्य के जितने भी पद रिक्त हैं उन रिक्त एक एक पदों को भरा जाएगा। ये मेरा संकल्प है। और उस समय लगभग 22,000 से अधिक पद रिक्त थे। उन पर हमने नियुक्तियां प्रारंभ शुरू कर दी थी और तभी से जब से ये नियुक्तियां विज्ञप्तियां निकलना प्रारंभ हुई, परीक्षाएं आयोजित होने लगी, तो वर्षों से उत्तराखंड में दीमक की तरह खाने वाला नकल माफिया फिर से सक्रिय हो गया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सम्मानित सदन को बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल कानून लाकर हमने नकल माफिया की रीढ़ तोड़ने का काम किया है। इसी का परिणाम है कि पिछले 4.5 वर्षों में हम रिकॉर्ड 26,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करने में सफल रहे हैं। परंतु मुझे ये कहना पड़ रहा है कि कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है कि आज हमारे युवा पारदर्शी तरीके से व्यवस्था के तहत और मेरिट के आधार पर, योग्यता, क्षमता और प्रतिभा के आधार पर उनको नौकरियां मिल रही हैं और नौकरियों के अवसर पा रहे हैं। जैसा आप सभी जानते हैं, पिछले दिनों एक हरिद्वार के एक सेंटर पर एक व्यक्ति के द्वारा नकल का प्रकरण सामने आया था और उस पर हमने तुरंत एक्शन लेते हुए उस आरोपी को गिरफ्तार किया और मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। सेवानिवृत्त न्यायाधीश हाईकोर्ट उनकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया। परंतु कुछ लोग इस मामले के आड़ में हमारे युवाओं को ढाल बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास करने लगे और प्रदेश में अराजकता फैलाने के प्रयास शुरू हो गए। लेकिन हमारे बच्चों को परेशान होता देखकर और कुछ लोगों के षड्यंत्र को विफल करने के लिए मैंने स्वयं युवाओं के बीच में धरना स्थल पर जाकर युवाओं की इस मांग के अनुरूप, उनकी मांग के अनुरूप सीबीआई जांच की संस्तुति प्रदान की और इसके साथ ही बाद में आयोग ने पेपर को निरस्त करने का भी निर्णय लिया। हमारे इस निर्णय के बाद कुछ लोग कहने लगे कि हम युवाओं के आगे झुक गए हैं या कमजोर पड़ गए हैं। मैं आज आपके माध्यम से स्पष्ट रूप से ऐसे लोगों से कह देना चाहता हूं कि हमारी सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है और युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए हम जहां सर झुका सकते हैं और आवश्यकता पड़े तो सर कटा भी सकते हैं। अभी कुछ ही दिन पूर्व सीबीआई जांच शुरू होने में थोड़ा विलंब होता देख के कुछ लोग फिर से राजनीति करने लगे। मैं उन सभी भाड़े के लोगों से ये कहना चाहूंगा कि वे अपने अकाउंट से पूछें कि सीबीआई जांच की क्या प्रक्रिया होती है। पहले के समय में भी जब युवाओं के अधिकारों की खुली छूट मची थी तब ये लोग क्यों मौन होते थे, क्यों नहीं बोलते थे, क्यों नहीं आवाज उठाते थे। आज जब हम नकल माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को मिर्ची लगना स्वाभाविक है, जो लोग इन नकल माफियाओं को पोषित, पल्लवित और उनका हमेशा उनकी सुरक्षा करते रहे हैं, उनको संवर्धित करते रहे हैं, उनका पोषण करते रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय,
विपक्ष के शासनकाल में पटवारी भर्ती घोटाला हुआ, दरोगा भर्ती घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, एनएच घोटाला, राहत सामग्री घोटाले जैसे अनेक प्रकरण इस बात के साक्षी हैं कि उस समय भ्रष्टाचार किस हद तक शासन व्यवस्था में व्याप्त था। पर मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे शासनकाल में भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है। हम कोई गलत काम को कभी सह नहीं देते। कोई गलत काम करेगा तो निश्चित रूप से अगर कोई भी चीजें सामने आएगी तो उस पर कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। हमने साफ नियत, स्पष्ट नीति और पारदर्शी प्रक्रिया के साथ शासन चलाने का संकल्प लिया है। आज उत्तराखंड में न तो किसी घोटालेबाज को संरक्षण मिलता है, न ही किसी भ्रष्टाचारी को बख्शा जाता है। पहले के समय में जब भ्रष्टाचार के मामले में केवल छोटे कर्मचारियों को पकड़कर खानापूर्ति कर दी जाती थी और हम सब लोगों ने देखा कि भ्रष्टाचारियों से कहते हुए तुम जितना चाहे उतना लूट लो, हम आंखें मूंद लेंगे, हम बंद कर लेंगे। राज्य की जनता साक्षी है। बंद कमरों में उत्तराखंड के संसाधनों का बंटवारा होता था, किस प्रकार से खुली लूट होती थी। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कार्य संस्कृति को बदलने का काम किया है। आज हमने भ्रष्टाचारियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई करते हुए प्रदेश के इतिहास में पहली बार आईएएस, आईएफएस, पीसीएस स्तर के अधिकारियों सहित पिछले 4 वर्षों में भ्रष्टाचार में लिप्त 200 से अधिक लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। और हमने जो एक धारणा बन गई थी कि भ्रष्टाचार के मामले आते हैं, लापरवाही आती है, कर्तव्यों में निर्वहन में ठीक प्रकार से काम नहीं किया जाता है, तो छोटे छोटे कर्मचारियों को पकड़ लिया जाता है, छोटी छोटी मछलियों को फंसा लिया जाता है और बड़ी मछलियां और मगरमच्छ इसकी पकड़ में नहीं आते हैं या उनको संरक्षण प्राप्त हो जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमने इस धारणा को बदलने का प्रयास किया है, इसकी हमने शुरुआत की है। अब छोटी मछलियां हो, बड़ी मछलियां हो, भ्रष्टाचारी मगरमच्छ हो, उनको जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम हो रहा है, उन पर कार्रवाई हो रही है। मैं आज सदन के माध्यम से पुनः स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी सरकार किसी के दबाव में काम नहीं करती है। हाँ, ये बात जरूर है कि हम बातचीत करते हैं, संवाद स्थापित करते हैं। कोई भी अच्छे सुझाव देगा तो हमारी सरकार उन सभी को अपने कार्य प्रणाली में लाएगी, अपने कार्यक्रमों में सम्मिलित करेगी, नीति में सम्मिलित करेगी, सरकार के लिए सुशासन में जहां आवश्यकता है उनका उपयोग करेगी। जो गलत करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हमारी सरकार राज्य की 1.25 करोड़ जनता के हित में, उनके विश्वास और उनकी सेवा के लिए पूरी तरह से समर्पित होकर कार्य करती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने राज्य हित में अनेक ऐसे ऐतिहासिक एवं दूरगामी निर्णय लिए हैं जिनका प्रभाव आने वाली हमारी पीढ़ियां अनेक वर्षों तक उसको महसूस किया जाएगा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।